Hello everyone, welcome back to Vidya Setu, YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. So dear students, this is the last and the final video of our chapter, that is Every Drop Counts. In this video, we will discuss again the concept of evaporation, condensation and transpiration, and also we will discuss the online test. So let's begin this video. So dear students, here you can see a jar, ठीक है, और here you can see some vapors arising from this. Means पानी उबलने के बाद जो वेपर में कन्वर्ट होता है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर हम सिंपली वी कैन सी दिस इज अ ग्लास कंटेनिंग सम लिक्विड मीन्स वाटर, ठीक है, और यहाँ पर आप वाटर के वेपर्स या फिर गैस को देख सकते हैं, मीन्स भाप या फिर वाष्प को. सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है. अगर जब हम हीट करते हैं पानी को तो जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन. And when the water vapor converted into liquid, then it is called condensation. तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. बच्चों यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल करके आपको समझाता हूँ. देखो, आपने देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी अगर गैस में पानी बॉईल करने के लिए रखती हैं तो आपने देखा होगा कि पानी बॉईल करने के बाद इस तरीके की कोई जो वेपर्स हैं, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लग जाता है तो इस तरीके के वेपर्स जो हैं उठने लगते हैं, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन. मींस लिक्विड जो है किसमें चेंज हो रहा है, गैस में या फिर वाटर के वेपर्स में. इसी तरह बच्चों जो सन की हीट होती है और वो किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर पड़ती है जिससे उसकी सरफेस इतनी गर्म हो जाती है जिससे वेपर उठने लग जाते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एवापोरेशन. लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जैसे अगर मम्मी कभी बर्तन को किसी ढक्कन से, लिड से जो है अगर ढांक देती हैं तो आपने देखा होगा कि जब मम्मी खोलती हैं उनको तो फिर उसमें कुछ पानी की बूंदें ऊपर चिपकी रहती हैं जो नीचे की ओर गिरती हैं, ठीक है. जब मम्मी कभी पानी बॉईल करें तो देखना आप, ठीक है. तो वो ढक्कन के ऊपर पानी, ढक्कन के नीचे पानी कहाँ से आया, तो ये जब वेपर्स जब ज्यादा गर्म हो जाते हैं तब तो ये वेपर्स उठते हैं, ठीक है, हीट के कारण. लेकिन जब उठने के बाद जब ये इकट्ठे होते हैं और हीट कम होती है तो ये वापर कंडेंस कर जाते हैं, किसमें, लिक्विड में, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. व्हेन द वाटर वेपर और गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ये प्रोसेस होती है कंडेंसेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है, ठीक है. लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो एवापोरेशन, एंड देन वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है. तो ये टर्म्स आपको जो है याद रखने हैं बच्चों. आगे देखते हैं हम. तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन एवापोरेशन. ये मैंने आपको लिखवाया भी था. द कन्वर्जन ऑफ वाटर, कन्वर्जन माने होता है चेंज होना, कन्वर्ट होना. कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन. सो द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. वाटर मीन्स पानी और वाटर वेपर मीन भाप, ठीक है, या फिर वाष्प. सो कौन कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, वाटर वेपर्स में. तो इसको क्या बोलते हैं हम, एवापोरेशन, ठीक है. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम प्लांट्स. जो प्लांट से पानी एवापोरेट होकर एनवायरनमेंट में जाता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है. आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वेटिंग. उसी तरह हर चीज के लिए एक अलग टर्म होता है, ठीक है. इसी तरह व्हाट इज कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन एवापोरेशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा. कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे था वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एवापोरेशन और कंडेंसेशन. और जो ट्रांसपिरेशन होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इन प्लांट्स. तो ये प्लांट्स में होता है, इस वजह से इसको जो है हम
ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं आपके पास जो आपको याद रखना है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड ट्रांसपिरेशन। Now here in this picture you can see the water droplets coming back to the earth। यहाँ पर आप कुछ हेल्स भी देख सकते हैं, ओले, और आपने स्नो पड़ती हुई भी देखी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग बैक ऑफ वाटर, मीन्स पानी दोबारा बैक फॉल हो रहा है। कहाँ दोबारा? मीन्स नीचे गिर रहा है। कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो या फिर हेल। हेल मीन्स ओले। इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। इसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो हियर यू कैन सी द वाटर साइकिल, मीन्स ये साइकिल हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये साइकिल, ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। हियर यू कैन सी द सन। सन की गर्मी से जो भी ओपन वाटर बॉडीज होती हैं, कुछ भी, ठीक है, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, चाहे वो स्नो हो, तो ये भी, और कोई भी ओपन वाटर बॉडीज हो, लेक हो, पॉन्ड्स हो, वेल्स हो, ओशियंस हो, सीज हो, एनीथिंग, तो इसकी हीट से, सन की हीट से क्या होगा? पानी जो है, वाटर जो है, किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। फिर ये पानी जब एनवायरनमेंट में जाएगा तो इकट्ठा होगा और ठंडा होगा। जब उसकी हीट कम होगी तो वो वापस वेपर्स किस में कन्वर्ट कर जाएंगे? वाटर वेपर्स जो है अगेन वाटर में कन्वर्ट कर जाएंगे। उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, और फिर जब वाटर वेपर जो है इन्वायरमेंट में होल्ड अप नहीं कर पाएंगे तो वाटर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो और हेल नीचे इन्वायरमेंट में आएगा, अर्थ सरफेस पे आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। ठीक है, और ये वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज में कलेक्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। सो द इंपॉर्टेंट टर्म्स आर एवापोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड देन प्रिसिपिटेशन। नाउ वी विल डिस्कस अवर टेस्ट। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको दिया था, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो मैंने अभी बताया वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर आपका कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। नहीं, कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर कन्वर्ट होते हैं वाटर में। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है, तो आंसर इज एवापोरेशन। ठीक है, नन ऑफ द अबव का मतलब होता है बच्चों की ऊपर में से कोई नहीं, तो ऊपर में हमारा आंसर ये एवापोरेशन सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉलिंग बैक ऑफ वाटर इनटू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल एटसेट्रा इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। पानी वापस जो है कहां आ रहा है? अर्थ सरफेस पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में, तो आंसर इज कंडेंसेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है, एवापोरेशन वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, तो आंसर इज कंडेंसेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रांसपिरेशन इज। ट्रांसपिरेशन होता है, क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम प्लांट्स, मींस प्लांट्स में जो होता है एवापोरेशन की प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, इसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कंडेंसेशन। ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या होगा आंसर? यस, एवापोरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन गुजरात। एक और क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, भाखड़ा नागल डैम इज लोकेटेड इन। तो ये आपको सोचना है, करना है, जिसको लर्न नहीं है वो कॉपी से देख के लर्न करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वाटर साइकिल। इसमें वाटर साइकिल की हमको करेक्ट सीक्वेंस को मार्क करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कंडेंसेशन। तो ये तो यही गलत हो गया क्योंकि पहला होता है एवापोरेशन, उसके बाद होगा कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहाँ पर पहला तो एवापोरेशन है, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है प्रिसिपिटेशन। नो, क्योंकि प्रिसिपिटेशन तो थर्ड स्टेप है। जब पानी बरसता है उससे पहले क्या होगा, पानी कंडेंस होगा, वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट होंगे, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा है एवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रिसिपिटेशन एंड देन कलेक्शन, मीन्स ये वाला हमारा सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Some methods of conserving water in our everyday life is dash। यहाँ पर मैं आपको कुछ methods of conserving water जो हम अपनी everyday life में बचा सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर दिया है। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, अगर सारे सही हैं तो सारों में टिक करेंगे आप सही, अगर कोई गलत है जो उसमें गलत में टिक करना था। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, सोपिंग हैंड्स एंड सेविंग। हमको जब हम ब्रश कर रहे हो दांतों में या फिर अपने हाथ धो रहे हो सोप से या फिर सेविंग, पापा सेविंग कर रहे हो जैसे, तो हमको टैप को खुला रखना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? हमें बंद कर देना चाहिए, जिससे जो है पानी का वेस्टेज नहीं होगा, तो ये सही है। दूसरा, रीयूज वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर वाटरिंग योर प्लांट्स। हमने जिस पानी से अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोया है उस पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। किस काम के लिए? फेंकने से अच्छा है कि हम उसको जो है उस पानी को प्लांट्स में डाल दें। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो है पानी को कंजर्व कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नाउ लास्ट वन, चेक फॉर वाटर लीक्स इन योर होम रेगुलरली। अगर हमारे घर में कोई टैप लीक कर रही है या फिर कहीं से पाइप का लीकेज हो रहा है बच्चों, तो वो भी पानी की वेस्टेज होती है, तो हमको वाटर लीकेज के लिए भी घर में रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई टैप लीक कर रही है तो हमें उसको तुरंत रिप्लेस करना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही थे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शंस में सही का टिक लगाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, द सॉइल अराउंड द ट्रीज शुड बी कवर्ड विद कंक्रीट एंड सीमेंट। मींस अगर कहीं पर कोई पेड़ लगा हुआ है तो हमें उसके चारों तरफ कंक्रीट और सीमेंट से कवर कर देना चाहिए। नहीं बच्चों, क्योंकि प्लांट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए, अपना फूड बनाने के लिए जो है किसकी जरूरत होती है? पानी की। और दूसरा, अगर हम वहां पर कंक्रीट और सीमेंट से सब जगह प्लांट्स को कवर कर देंगे तो जो रेन वाटर है दैट विल नॉट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर टेबल हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और जो ट्रीज हैं उनको भी पानी नहीं मिलेगा, जिससे जो है वो क्या हो जाएंगे, वो ड्राई अप भी हो सकते हैं, सूख जाएंगे या फिर मर जाएंगे। सो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द अर्थ। मीन्स जो रेन होती है वही मेन सोर्स ऑफ वाटर है इन द अर्थ के लिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, अगर पानी नहीं बरसेगा और हम हर जगह से पानी यूज करते जाएंगे अगेन एंड अगेन, तो एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा। और जो पानी बरसता है इसी वजह से वाटर टेबल हमारी मेंटेन रहती है। सो दिस इज ट्रू, रेन इज द ओनली एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10. Rainwater should be collected in underground tanks for future use. हमें अपनी फ्यूचर यूज के लिए रेन वाटर को जो है अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट करना चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन दिस वे वी कैन कंजर्व वाटर एंड दैट वाटर वी कैन यूज फॉर अवर फ्यूचर पर्पसेस व्हेन देयर इज नो वाटर और व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। जहां पर भी ड्रॉट होता है वहां पर हमें इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जिससे हम अपनी फ्यूचर की जरूरतों के लिए पानी का यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वी शुड नॉट पे द वाटर बिल्स। हमें वाटर बिल को पे नहीं करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। हमें वाटर बिल जो है अपना टाइम पर पे करते रहना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। यस, करेक्ट।
रेन वाटर जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में सबसे प्योर वाटर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। बच्चों मैंने इसमें देखा कि कुछ बच्चों ने इसमें फॉल्स का भी टिक लगा दिया है, लेकिन आप सोचो कि अगर पानी नहीं होगा अर्थ पे तो हम क्या पिएंगे, और जब हम पिएंगे नहीं तो हम कितने दिन सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो अगर अर्थ पे पानी नहीं होगा देन देयर वुड बी नो लाइफ एंड इट इज ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, fill in the blanks। सार मीन्स a लेक। मैंने आपको बताया था सार माने क्या होता है, सार माने होता है LAKE, ठीक, लेक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, डैश वाटर इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। सो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कौन सा वाटर प्योरेस्ट सोर्स होता है, दैट इज रेन वाटर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना था। आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया हो वो एक बार फिर से वीडियो देखें, और तब भी अगर उसे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ही कैन आस्क मी, ही कैन कॉल मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, और he is free to call me anytime. Okay students, this is the end of the video. Thanks for watching. Have a good day.